कैसा है मतार्थी। तो बहुत मार्मिक बात है। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, ये कंठपाठ तो नहीं है। देखो, प्रत्यक्ष सद्गुरु चरणमा वर्ते दृष्टि विमोख, असद्गुरु ने दृढ़ करे निज मानादि मुख्य। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? सच्चे गुरु का जिसको योग मिल गया है, अब हम गुरु के बजाय हम ले लो जिनवानी का योग मिला है, तो सच्चे जिनवानी का योग जिसे मिल गया है, ऐसा मिलने पर भी वो क्या करता है, उसकी दृष्टि विमुख रहती है। विमुख रहती है मतलब क्या? स्वभाव पर नहीं रहती है। सदगुरु ने जब हमको बताया कि ये ऐसा ही है वस्तु, तो तुम्हें वस्तु को देखना था। तुम वस्तु के अलावा अवस्तु में क्यों प्रवृत्ति कर रहे हो? ये निरंतर अवस्तु में प्रवृत्ति कर रहा है। देखो, प्रत्यक्ष सदगुरु योगमा वर्ते दृष्टि विमोख, असदगुरु ने दृढ़ करे निज मानादि मुख्य। मान के लिए उनको क्या लगेगा, उनको क्या लगेगा, उनको क्या लगेगा, इसके लिए वो क्या कर रहा है? मान की मुख्यता से वो असदगुरु को भी गिनता नहीं है, उनमें भी प्रवृत्ति कर लेता है। उसको खबर नहीं है मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? आगे, देवादि गति भंगमा जे समझे श्रुत ज्ञान, मैं निज मत माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। अभी देखो आगे, अभी महत्वपूर्ण बात। लयु स्वरूप नवृत्तिनु ग्रयो व्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। परमार्थ को इसने लौकिक मान लिया है, अर्थात लौकिक जगत में विचरण करते करते मुझे परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा इसने मान लिया है। अब ये भ्रम है कि नहीं? जब तक ये भ्रम रहेगा तब तक सुखी नहीं होगा। देखो, लयु स्वरूप अनवृत्तिनु मतलब स्वरूप को देखा नहीं, स्वरूप की वृत्ति कैसी होती ये भी समझा नहीं, और इतना होने पर उसने क्या किया? अपनी जो कोई शुभ क्रिया रूप प्रवृत्ति है उन क्रियाओं का उसको अभिमान वर्त रहा है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो ये क्या है? लयु व्रत अभिमान। अभी देखो, अभिमान कदाचित आपके शब्दों में नहीं वर्तेगा, लेकिन ये करना ही चाहिए, ऐसी जो आपकी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, आपकी धारणा है, ये धारणा आपके मान कषाय को प्रेषित करती है। समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी जिसको लग रहा है ना, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वस्तु को सहज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शरीर, ये सब शरीर की क्रिया है। समझ में आ रहा है क्या? और उस शरीर की क्रियाओं में ऐसी ही शरीर की क्रिया वर्तनी चाहिए। ये मतार्थी की बात चल रही। देखो, हाँ, अभी एक व्यवहाराभासी की चर्चा हो गई, अब निश्चयाभासी। अथवा निश्चय नय कहे मात्र शब्द निमाय, सोपे सदव्यवहार लोपे सदव्यवहार ने साधन रहित थाय। वो मात्र निश्चय नय के माध्यम से, शब्दों के माध्यम, आत्मा शुद्ध है, आनंदमय, आ बोलता है और क्या है? वो सद्व्यवहार का लोप कर लेता है। ये एक मतार्थी है। ज्ञान दशा पामे नहीं साधन दशा न कोय, पामे तेनो संग जे बूढ़े भव जलमाय। अर्थात भव में वो डूब जाता है। कह रहे यथार्थ ज्ञान दशा प्राप्त नहीं करता है, और साधन क्या है ये भी समझता नहीं। ये साधन क्या मानता है? बाह्य क्रियाओं को साधन मानता है, जबकि साधन क्या था? ज्ञान ये साधन था। समझ में आ रहा है क्या? इच्छाओं का निरोध ज्ञान के माध्यम से करना था, और इसने ज्ञान के माध्यम से शरीर का अवलंबन लेकर इच्छा का निरोध की कल्पना की। समझ में आ रहा है? देखो, हाँ, बहुत आज अपूर्व अवसर का भी एक पाठ कर रहा था मैं।
अपूर्व अवसर में भी उन्होंने अंतिम क्षण में बहुत बड़ी बात कही। क्या? कि ऐसी मैंने मुनि अवस्था का निदान किया है। समझ में आया? ऐसी अवस्था का मैंने निदान किया है और निश्चित ही मुझे वो प्राप्त होगी। देखो, हाँ, एह परम पद प्राप्ति नु करु ध्यान में, गजावगर मैंने हाल मनोरथ रूप जो, तोपन निश्चय राजचंद्र मन ने रयु। नहीं, निदान की बात कहा है, निदान थोड़ा अन्य जगह पर है, लेकिन यहां पर भी क्या है, एक शब्द आया मनोरथ। ये सब मेरे मनोरथ रूप है। मनोरथ मतलब क्या? मनोरथ मतलब क्या? कामनाएं, कल्पनाएं की है उनका। एक उसने अपनी मुनि अवस्था, इस जीव ने अपनी मुनि अवस्था संबंधी कल्पना की है। मैं ऐसा ऐसा विचरण करूंगा, ऐसा ऐसा ये करूंगा। कितनी डेयरिंग होनी है? अरे हमको ऐसा विचार, एक कल्पना तो कीजिए, अपना एक संयोग का भी वियोग हो जाए तो हमको स्वीकार नहीं है। एक हमारे इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो तो हमको स्वीकार नहीं होता। यहाँ पर पग पग पर हमारे विरुद्ध सब कार्य होने वाले हैं, और ऐसी अवस्था में मुझे ऐसी स्ट्रांग कन्विक्शन चाहिए कि मैं तो आत्मा हूं, मेरा कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। और इस बुद्धि से विचरण करने वाले को ही मनोरथ बांधने की एक उसके सच्चे मनोरथ है, ऐसा कहा जाएगा। देखो, सब कहते हैं कि हमको मुनि बनना है, हमको मोक्ष जाना है, हमको मुनि बनना है और मुझे मोक्ष जाना है, और फिर से मुझे इस संसार में नहीं आना। बोलते तो सब है, लेकिन मनोरथ कौन बांधता है? समझ में आ रहा है क्या? देखो, लौकिक जगत में हम बहुत मनोरथ बांधते हैं। लौकिक जगत में इसको मिलना है, इसका कैसे चल रहा है, उसको मदद करना, ये करना, वो करना, सब मनोरथ बांधते हैं कि नहीं? लेकिन उनका फल क्या है? उनका फल संसार है, राइट? और यहाँ पर जो मनोरथ बांधना है, इसका फल अगति है, अर्थात पंचम गति कहो, अगति कहो। अब इसको पुनश्च दुखों का अंत हो गया है, अब दोबारा इसको दुख मिलने वाले नहीं है। भवों का अंत हो गया है, इसलिए इसको कहेंगे भवांत, दुखांत और अत्यंत सुखरूप। समझ में आ रहा है क्या? सुखद, ये इसकी जो अवस्था है वो सुख की अवस्था के लिए अब वो प्रयास कर रहा है। और हम जो है, हम क्या करते हैं? सभी मटेरियलिस्टिक बिलोंगिंग्स की वांछा करते हैं। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये ऐसा बने, ये ऐसा बने, बच्चे को पास हो जाए, बच्चे को अच्छे मार्क्स मिले, ऐसी भावना करते हैं ना। ये भावना संसार का कारण है। हमको उसमें खेद वर्तता भी नहीं है कि ये भावना मैंने कैसे की और क्यों की, जबकि उस द्रव्य का जैसा परिणमन है सो सुनिश्चित है। लेकिन रागवश मैंने कुछ भी देखा नहीं और मैंने तो भावना कर दी। और हम क्या कहते? ये तो मतलब अच्छी भावना भानी चाहिए, इसको हम क्या कह रहे हैं? अच्छी भावना कहते हैं। किसको? बच्चे का अच्छा हो, इसका अच्छा हो, उसको नौकरी लग जाए, उसको ये हो जाए, ये इन सब, वो बहुत पैसा कमाए, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, ये सब अच्छा, इनको कह रहे हैं हम, इनका अच्छा हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आत्मा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आत्मा इन अवस्था में रहता ही नहीं है। आत्मा वहां से निकल जाता है। निकल जाता है मतलब विरक्त हो जाता है उन संयोगों से। ऐसी अवस्था आत्मा को बर्दाश्त ही नहीं होती है। समझ में आ रहा है? बर्दाश्त नहीं होती मतलब सुखार्थी जीव की बात चल रही है। वो ऐसी अवस्था में रह ही नहीं सकता, निरंतर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और हम कहते कि ये अच्छी भावना, ये अच्छी भावना नहीं है, ये गंदी भावना है, ये संसार की भावना है। तुमने संसार की भावना को अच्छा बोल दिया और तुम दिन रात कहते हो क्या? शिवमस्तु सर्वजगत। शिवमस्तु सर्वजगता का अर्थ क्या है? पहले तुम स्वयं का कल्याण करो, फिर दूसरों का विचार करना। ये ऐसा भाव तीर्थंकर का जीव करता है, सबका कल्याण हो जाए। तुमको किसी ने बोल दिया ये माला फेरते जाओ, तुमने फेरना चालू कर दिया बिना भाव के, उसका कोई अर्थ ही निकलता नहीं है। सबका अच्छा हो मतलब क्या? सबका अच्छा हो मतलब क्या? सबको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, सबको रत्नत्रय बोधि की प्राप्ति हो, अर्थात सबके धंधे उजड़ जाए। क्या कहा? सबके गृहस्थी उजड़ जाए।
इसको कह रहे सबका अच्छा हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? सबकी गृहस्थी उजड़ जाए, उसको कह रहे शिवमस्तु सर्व जगता। सबके धंधे चौपट हो जाए, इसको कह रहे शिवमस्तु सर्व जगता। अभी हमको शिवमस्तु सर्व जगता का अर्थ मालूम नहीं है और हम माला फेरते दिन रात और कुछ भी खबर नहीं है ये माला का अर्थ क्या निकल रहा है, इससे हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। क्योंकि अभिप्राय में बहुत खोटे है ना, और जब तक अभिप्राय में खोटे तब तक सुखी नहीं हो सकते। और आश्चर्य की बात, इतना होते हुए हम दूसरों को ही खोटा देखते हैं। हाँ, विचारणीय बिंदु है, हम स्वयं तो सुखी नहीं हो सके और दूसरा सुखी होने के मार्ग पर चल रहा है, उसको हम टांग खींचते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारा सुख कितना दूर है और हम क्या कहते हैं? शिवमस्तु सर्व जगता। फिर हम दाखले देते, ये मानवता धर्म है। अरे साधर्मी के प्रति मानवता होती है, उन्मार्गी के प्रति क्या मानवता दिखाओगे? इसको मानवता थोड़ी कहते हैं, उसको करुणा बुद्धि कहते हैं। साधर्मी के प्रति मानवता दिखानी है क्योंकि वो सच्चा है, वो अगले मार्ग पर चला है। जो संसारी है, संसार में रचे पचे, उनके प्रति क्या मानवता दिखानी है हमको? आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? ये बहुत बड़ा रोग है, रोग। और इस रोग को निकालना संभव नहीं है। जिसको समझ गया वो अपना अपना काम करता है और जिसको समझ में नहीं आया वो विरोध करते ही बैठता है, विरोध ही करता है, विरोध। कितना भी जैन शास्त्र पढ़े कोई लाभ नहीं होगा, ये भटकने वाला ही है। समझ में आ रहा है क्या? और ये कभी होता है मालूम है क्या? जिसका तीव्र संसार का पार नहीं है, उसकी संसार का अंत दिखाई नहीं देता है, ऐसे जीव कोई वस्तु स्वरूप को विरोध करने के भाव आते हैं। ये फैक्ट है। महावीर को ले लो, महावीर ने विरोध किया, बहुत बड़ा विरोध नहीं था क्या? वो भी तो बोल रहा है मैं भी महाराज बनूंगा और मैं भी अपना पंथ जैसे ये चला रहा है ना वैसे मैं चलाऊंगा। उसने कौन सी, और वो किसी को बुरा नहीं, मतलब किसी को मारो काटो ये तो नहीं कह रहा था, बस मैं मेरी दुकान चलाऊंगा, इतनी सी तो बात कही थी उसने। लेकिन वस्तु स्वरूप के विरुद्ध कही थी ना, बस इसका दंड उसको देखो कितना मिला है। जब महावीर के बख्श नहीं किया है तो हम आप क्या है? हमको भी अगर विपरीत मान्यता रखेंगे, विपरीत का अनुमोदन ना करोगे तो भटकोगे भटकोगे। सुखी होने की तो छोड़ो, निरंतर ठोकर ही ठोकर है, निरंतर ठोकर है। फिर मत कहना हमको ठोकर क्यों लगी, हमको ही क्यों लगी। ऐसा नहीं, तुमको इसलिए लगी क्योंकि तुमने वस्तु स्वरूप का विरोध किया। तुमको इसलिए लगी क्योंकि तुम सुखी होना नहीं चाहते, इसलिए ठोकर लगने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? जो व्यवस्थाएं तुमको आज मिली है, तुमने भावना भाई थी भूतकाल में कि मुझे जैन धर्म मिले तब जाकर मिली है, बहुत मिन्नतें की थी तब जाकर मिली। अब मिलने पर क्या किया? तुमने उपेक्षा कर दी। अब जब उपेक्षा कर दी तो तुम्हें क्या किया जाएगा? हाँ, देखो कोई मंत्री है, मंत्री ने कहा मुझे मान लो इरिगेशन मिनिस्ट्री चाहिए या फिर अन्न धान्य का वितरण का मिनिस्ट्री चाहिए। अब इसने क्या किया? इसने सब फ्रॉड किया, ठीक है, और फ्रॉड करके बहुत पैसा हड़प लिया। लोगों का कार्य करने के लिए उसको ये मिनिस्ट्री दी थी और इसने उसकी उपेक्षा की। अब क्या किया जाएगा? लौकिक बात चल रही है, अब क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा, चल गेट आउट, और उसको जेल में भी डाला जाएगा, उसकी एकदम दुर्गति भी हो सकती है। ये तो न्याय है। उसी प्रकार ये मनुष्य भाव हमको क्यों मिला है? पहले विचार तो करो। हाँ, नहीं, सब कहते हैं सुखी होने के लिए मिला, राइट? अब सुखी होने के लिए मिला मतलब क्या करना? सुखी होने के लिए मिला है मतलब अब छोड़ी सकल जगत द्वंद फंद, छोड़ी सकल जगत द्वंद फंद का अर्थ क्या है? कोई मुझे बताओ। सारे द्वंद फंद, इसको बुलाना, इसको जिमाना, इसकी शादी में जाना, उसका ये करना, ये क्या है? ये जग द्वंद फंद है और इसको हम कहते हैं ये मानवता है। और अगर नहीं गए तो ये द्वेष है, ऐसा बोलते हैं लोग। अभी इनकी बुद्धि की क्या कहे? अब हम किसको माने? जिनवानी को माने या इन केवलियों को माने? स्वघोषित केवली। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बहुत कांटे भरे रास्ता है और हर कदम पर हमको चुनौतियां है।
हर चुनौती को शांत भाव से सहज देखना, भाई इनका तो अभी भी संसार किनारा नहीं है, इनको अभी और भटकना है, ऐसा देखकर हमको तो साम्य भाव आना चाहिए, करुणा आनी चाहिए ऐसों के प्रति। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हीरे जैसा ये मनुष्य भव, अमृत जैसी ये जिनवानी जिसको मिली है, अब और क्या चाहिए था? नहीं, अनुकूलता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये ऐसा अपनी इच्छा के अनुसार सब होना चाहिए। कहाँ से लाई ये बातें? तो गंभीरता से लेना। यहाँ पर विनय की बात चल रही थी कि किसकी विनय करना, कौन सही है कौन गलत है, इतना तो निर्णय करते आना चाहिए ना। उसके लिए विवेक चाहिए, जो अपनी बुद्धि यहाँ पर नहीं लगाता है, कौन सही है कौन गलत है, कौन से मार्ग पर चलना और कितनी दृढ़ता से चलना है। मान लो हम कह दे नहीं ये सच्चे देव शास्त्र गुरु तो ये दिगंबर ही है, राइट, ओके, लेकिन अब हम श्वेतांबर में जन्मे हैं तो हमको अब श्वेतांबर में आना जाना पड़ेगा, है ना? तो फिर क्या करना अभी? तो ये तुम दुनियादारी निभानी है या तुम्हें आत्मकल्याण करना है? बैलेंस, कोई पूछता है इसमें बैलेंस कैसे बिठाना? अरे तुम अपनी बुद्धि को बैलेंस करो, अपने आप सब बैलेंस हो जाएगा। क्या कहा? एक प्रश्न आया था विद्वान को, क्या कि समाज में बहुत सारे उल्टी पुल्टी बातें चलती है, फिर समाज में जाकर फिर हम कैसे बैलेंस करें? क्या बैलेंस? अरे बैलेंस कैसे हो सकता है? तुम विरोधियों में जाओगे, तत्व के विपरीत प्रवर्तन करने वालों में जाओगे तो तुम्हारा बैलेंस कैसे होगा? तुम्हें पहले अपनी मति व्यवस्थित करनी पड़ेगी। अपनी मति व्यवस्थित करके क्या करना भाई? एक यही है, ऐसा ही है, ये नक्की करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो हर प्रसंग हर बात हमको बाहर जाकर ही हमारी प्रवृत्ति योग्य होगी ऐसा नहीं है। घर में बैठे भी वस्तु स्वरूप का निर्णय करके हमारी बुद्धि यथार्थ हो सकती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो इसलिए कल की भी बात आ रही है 261, 62, 63 क्या कह रहे हैं भाई? जो श्रमणाभास है उनको पूजना ही नहीं चाहिए, दूर से हटा दो, दूर से। तो एलर्जी है, हमको एलर्जी नहीं है, लेकिन हम अपना समय उनके लिए नहीं दे सकते, इतनी सी बात है। एलर्जी की क्या बात है? अगर हम द्वेष कर बैठे उनके साथ में तो हमको बंद होने वाला है। और कौन चाहता है बंद करना? हमको बंद नहीं है, लेकिन सच्चे मार्ग की हमको इतनी महिमा है कि गलत मार्गदर्शन करने वाले के प्रति हमको अवभाव नहीं आता, इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमको किसी से द्वेष है, ये बात सिद्ध नहीं होती। तुम्हें लगता है हमको द्वेष है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपनी मति को व्यवस्थित करो, तुम हमारी दृष्टि से देखो। समझ में आ रहा है क्या? हमारी दृष्टि मतलब जिनवानी की दृष्टि। जिनवानी की दृष्टि से देखो तो तुम ये पाओगे कि अरे हाँ, ये तो बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से लेना इन बातों को। अपना आत्मकल्याण सच्चे निर्णय के ऊपर आधारित है। निर्णय गलत किया तो हमारा आत्मकल्याण भी बाकी रह गया। समझ में आ रहा है क्या? ये मनुष्य भव जाने वाला है, और अब बचे कितने साल है, और किसकी कितनी गारंटी है? किसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर इतना सब समझ में आ रहा है तो जागरूक होना चाहिए कि नहीं? देखो एग्जाम पेपर देने जाते हैं अपन, 1 घंटा बज गया, 1 घंटा हो गया, बेल बज गई, क्या करते? और इतना बाकी है, लिखना चालू करते, और जोर से लिखते कि नहीं? फिर 2 घंटे की बेल हो गई, और इतना बाकी है, और लिखना चालू करते हैं कि नहीं? अभी लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं, फिर और इतना बाकी है, और लिखना चालू करते हैं कि नहीं? मतलब फास्ट लिखते हैं कि नहीं? हम गड़बड़ी करते कि नहीं? फास्ट करके करके पूरा करना है कि नहीं हमको कार्य? उसी प्रकार ये भी घंटा बज रही है, एक वर्ष अपना निकल के जा रहा है। अब अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। अंतिम पड़ाव में भी विरोध ही करना है वस्तु स्वरूप का, जिनवानी का, जिनेंद्र कथित कथनों का, और इस मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा बहुत कोई प्रयास करता हो उसका, तो हमको कौन हवाल, हमारी कितनी दुर्गति होगी कौन कह सकता है? एक केवली जानता है। और हम तो किसी का बुरा तो नहीं सोच सकते, लेकिन तुम्हारी जो प्रवृत्ति है उससे हम नक्की करते हैं
कि तुम्हारी सदगति तो नहीं होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो हम स्वामी जी का भाव पढ़ रहे थे। गाथा का हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। जब दिखे मुनिराज पहले विनय से वर्तन करो, भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश है। गुणाधिक में खड़े होकर अंजलि को बांध कर, बाह्य पोषण बाह्य पोषण उपासन, सत्कार कर करना नमन, विशारद सूत्रार्थ संयम ज्ञान तप में आढ़ हो। उन श्रमण जन को श्रमण जन अति विनय से प्रणमन करे। एक प्रश्न है यहाँ पर कहा, दिखे मुनिराज पहले विनय से वर्तन करो। मान लो कोई स्वयं घोषित मुनि है, स्वयं घोषित मतलब उसकी अच्छी फॉलोअर बेस भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आलतू है, बट वो सामने आ जाए, अब क्या करोगे आप? और उसमें आपको खबर है कि इसमें वो क्वालिटीज नहीं है, एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो अब आप विनय करोगे कि नहीं करोगे? प्रश्न तो मेरा ये है। एक एग्जांपल देता हूं ना, आपको पता है ये बहुरूपिया है, कोई बहुरूपिया आया है पुलिस के भेष में, आपको पता है ये बहुरूपिया है, आप क्या करोगे? आपको इसके ऊपर से आंसर मिल जाएगा। आप क्या करोगे? नहीं बहुरूपिया है, पुलिस का तो भेष है ना, अपने से तो अच्छा है ना, ऐसा चलता है क्या? नहीं चलेगा। आप क्या करोगे? इमीडिएटली विनय फिनय कुछ नहीं, उपेक्षा हो जाएगी, हम ध्यान भी नहीं देंगे वहां पर। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? अर्थात ये किसकी विनय की बात चल रही है? जिसके हमको आते समय जाते समय दिखाई दे रहा है भाई 28 तो मजबूत है और मौजूद है, उनकी बात चल रही है। जिनकी मौजूद ही नहीं उनकी बात नहीं चल रही है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? जिसको सच्चे देव का स्वरूप की खबर नहीं है, सच्चे गुरु के स्वरूप की खबर नहीं है, सच्चे जिनवानी के या वितराग कथित वचनों की खबर नहीं है, बस बोलता है वितराग शब्द, सच्चे देव शास्त्र गुरु बोलता है, मिथ्यात्व बोलता है, लेकिन उस मिथ्यात्व का भाव क्या है, देव शास्त्र गुरु का वो पद का भाव क्या है, ये नहीं समझता। तो ये समझता नहीं तो कोई वैल्यू नहीं ना। समझ में आ रहा है? देखो एक श्वेतांबर भी नमो आरंता नमो सिद्धांत नमो ऐरण नमो जैन नमो सब माला फेरता है और हमसे ज्यादा माला फेरता है। हाँ बहुत मतलब उसके तो रिकॉर्ड चलते, मतलब काउंटर ही लगाकर बैठते उनमें। तो समझ में आ रहा है? हाँ, एक हो गया, लाखों करोड़ों मालाएं फेरते हैं और मानते हैं कि मेरे कर्म निर्जरा हो गई। भाई साहब ऐसे कर्म निर्जरा होने लग गई तो सब माला ही फेरते बैठेंगे। फिर आनंद भगवान वहां पर सिद्ध भगवान, उन्होंने कितनी माला फेरी होगी जब जाकर वो सिद्ध हुए हैं? ऐसा नहीं है ना, इससे सिद्ध नहीं हुआ जाता। ओके, क्यों कह रहा हूं मैं इतनी बात? कि जिसको वो भी नमस्कार कर रहा है, नमस्कार मंत्र कर रहा है, मैं भी नमस्कार मंत्र कह रहा हूं, लेकिन जिसको भाव भासना है अरहंत कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, वो पद है या आत्मा के आराधना से कार्य हुआ है, वो समझता ही नहीं है। सिद्ध कौन है, कैसा है, कैसे आत्मा आराधना कर रहे हैं, आत्मा आराधना की प्राप्ति कैसे की थी, उनको वे कैसे थे जो आज इस अवस्था में हो गए, ये देखो तो सही। समझ में आ रहा है? यही खबर नहीं है। मात्र किसी ने कह दिया ये अरहंत है, ये सिद्ध है, ये साधु है, तो हम नमस्कार करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये जिनवानी है, इसको नमस्कार करो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। समझ में आ रहा है? विचारणीय बिंदु है कि किसको भी यहाँ वहां अपनी माथा टेकना नहीं है। ठीक है, देखो भूधर शतक में नहीं क्या, जैनवाणी अन्यवाणी, इनके फर्क बताया। मतलब एक है गाय का दूध और एक है आग का दूध, फर्क है कि नहीं? समझ में आ रहा है? एक है कोयल की आवाज, एक है कौवे की आवाज, फर्क है कि नहीं? आवाज ही है दोनों की, लेकिन फर्क है ना। उसी प्रकार जिनवाणी आनवाणी बहुत बड़ा फर्क है। अभी जिनवाणी वैसे जैन गुरु और
स्वयं घोषित जैन गुरु, इन दोनों में भी बहुत फर्क है। समझ में आ रहा है क्या? हर जगह पर लगाना। जिसने किसी में अरहंतपना स्थापित किया लेकिन अरहंतों के गुण ही नहीं है तो चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे अरहंत को नमस्कार। जैसे अभी श्वेतांबर मूर्ति पूजक होते हैं, वे भी अरहंत की प्रतिमा विराजमान करते हैं लेकिन उनका अरहंत का स्वरूप ही अलग है। हाँ, तो वो नहीं चलेंगे, उनकी आंखें खुली है। समझ में आ रहा है? ऐसे अरहंत चलेंगे क्या? नहीं चलते। हाँ, उनको वे परिग्रह से युक्त कर देते हैं, उनको केसर से उनको तिलक विलक कर देते हैं, चलेंगे? नहीं चलते। ऐसे कैसे चलेंगे? अरे हमारे यहाँ पर वस्त्र का धागा भी परिग्रह कहा है। अरे वस्त्र का धागा छोड़ो, उस प्रतिमा को पेंट किया होगा तो चलेगा क्या? आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ पर गजपंथा में एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, अधर है, अधर। क्या आपने ठीक से गौर करके देखा है? कितने जन गए मुझे मालूम नहीं, जितने जन गए उनको पूछ रहा हूं। आपने गौर से देखा है क्या? वो प्रतिमा पेंट की हुई है, पेंट की हुई प्रतिमा है, वो पूज्य नहीं है। हाँ, लोग धड़ल्ले से उसको नमस्कार कर लेते हैं, पूजन प्रक्षाल हो जाता है उसका धड़ाधड़ धड़ाधड़। अरे अज्ञान की सीमा नहीं है साहब। अब इनको अरहंत का स्वरूप ही खबर नहीं है, ये कैसे सुखी होंगे? समझ में आ रहा है? बहुत गंभीरता से एक एक अपनी दृष्टि इतनी पैनी होनी चाहिए, ये एक बात अपने आंखों से छिपनी नहीं चाहिए। हमको इतनी परख तो आनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? और एक बात बोलो आपको, ये आउट ऑफ सब्जेक्ट है फिर भी बोल देता हूँ। हमको लगता है कि प्रक्षाल करना अनिवार्य है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। प्रक्षाल नहीं, मात्र एक सूती कपड़े से आप प्रतिमा को पोंछ लो तो भी मान्य है। प्रक्षाल पानी से धोना जरूरी नहीं है, ये एक बात। दूसरी बात और सुन लीजिए। हाँ, लोग कहते हैं कि रेन हार्वेस्टिंग का पानी से हम प्रतिमा की प्रक्षाल करेगा तो क्या प्रॉब्लम है? रेन का पानी तो शुद्ध होता है ना भाई साहब। शुद्ध पानी तो शुद्ध है, विरोध नहीं है, लेकिन वो पानी में किसी कौवे ने, किसी पंछी ने टट्टी कर दी होगी, वो पानी ही जाएगा कि नहीं डायरेक्टली? तो वो चल सकता है क्या? उसमें पोल्यूशन कितना हो गया है, वो चला गया उसमें, चलेगा क्या? नहीं चलता है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट पानी वो बावड़ी का पानी है, और बावड़ी का पानी नहीं मिलता है तो जेट का पानी अर्थात बोर का पानी, यही योग्य है। समझ में आ रहा है क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला पानी नहीं चलता, चल नहीं सकता। ठीक है? और सुनो, हाँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें पानी शुद्ध काफी दिन बना रहे तो सड़ता होगा कि नहीं? पानी होना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं वो मतलब उसकी गंध क्यों नहीं आती है कि नहीं आती है, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन अगर उसमें ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है तो पानी निश्चित सड़ता होगा, तो उसका क्या करेंगे साहब? तो इसलिए अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। हमको मतलब जो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स वो जमीन से निकाला हुआ पानी ही चाहिए। समझ में? स्टोर किया हुआ पानी नहीं चलता है। चलो इतनी बातें तो कह दी। मतलब देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, कहीं ना कहीं इससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या क्या किया जा सकता है? नहीं है पानी के सोर्स अपने पास में तो कपड़े से साफ हो सकती है, उसमें विरोध नहीं है। ओके, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, ये जिनवानी की बात है। ओके, आप हर बात को परख कर ग्रहण करना। मैं तो कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से तो कह रहा हूं, लेकिन आप भी इसका अन्य प्रकार से क्रॉस चेकिंग कर लेना। ठीक है? मेरे तरफ से तो एकदम प्रामाणिक की बात रखूंगा। देखो आगे बढ़ते हैं बात। स्वामी जी के भाव को पढ़ना है, राइट? आगे आ जाए, पेज नंबर अच्छा, हाँ वो पढ़ लिया था अपन ने। चलो फास्ट पढ़ लेते, पेज नंबर 211 पर। मुनिराज को देखते ही विनय पूर्वक खड़े होना, उनके समक्ष जाकर विनय आदि करना, पश्चात परीक्षा पूर्वक मुनिराज की
ये मिल रहा है क्या? लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 2 लाइन में मुनिराज को देखते ही विनय पूर्वक खड़ा होना चाहिए, उनके समक्ष जाकर विनय आदि करना चाहिए। पश्चात परीक्षा पूर्वक मुनिराज में विशेष निर्मलता है या नहीं आदि बातों की लक्षणों से पहचान करना चाहिए। व्हाट इज लक्षण? लक्षण मतलब क्या पकड़ेंगे यहाँ पर, कोई बताएगा? लक्षण ये सब चरणानियों की परिप्रेक्ष्य में देखने हैं, हाँ, अन्य कुछ भी नहीं। द्रव्यानियों की परिप्रेक्ष्य में नहीं और कर्णानियों के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखने, मात्र और मात्र चरणानियों के परिप्रेक्ष्य में देखने हैं। अगर चरणानियों के परिप्रेक्ष्य में हमको 100% सेटिस्फैक्शन है तो विरोध नहीं है। देखो, हाँ, एक खनिया थाना में एक निर्माण सागर जी या निर्मल सागर जी, उनका कुछ नाम था, तो उनका वहाँ पर चातुर्मास था, ठीक है। वहाँ पर ना सारा समाज उनकी सेवा में लग गया था, ठीक है। और उनके चातुर्मास का आयोजन वहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित विद्वान ने किया था, ठीक है। तो सचिन जी वहाँ पर थे, तो सचिन जी ने वहाँ पर वो अकेले और पूरा समाज एक तरफ, वे गए ही नहीं दर्शन के लिए, ना कोई सेवा के लिए। अब ये हो गई, अगली बार उन महाराज को पता चला कि सचिन जी नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने संदेशा भेजा, भाई ये क्यों नहीं आ रहे आप, हमें क्या है कमी। तो इन्होंने कहा कि आप दातुन करते हो और दातुन मुनि दशा में नहीं होता है, बस हो गई काम, आप सच्चे मुनि नहीं हो सकते, मतलब आपके 28 मूल गुण नहीं चल रहे हैं। समझ में आया? अदंतो दोहन नाम का आपका महाव्रत है, हाँ, मूल गुण है, सॉरी महाव्रत नहीं, मूल गुण है, तो 28 मूल गुणों में वहां अदंत दोहन है कि नहीं, और आप दातुन करते हो, चलेगी ये बात? नहीं चलती, हाँ, तो गया काम से। मतलब आप कौन से गुण को सैक्रिफाइस करना चाहते हो, नहीं चल सकते एक भी बात। तो फिर उन्होंने पलटकर एक मैसेज भेज दिया फिर से सचिन जी को कि और क्या क्या सुधार करने आप कृपया हमको बताइए। क्या मुनिराज एक गृहस्थ को एक मैसेज लिख रहे हैं कि और क्या क्या सुधार के अवसर है, आप हमको बताइए। अच्छा प्रश्न था क्या गलत प्रश्न था? कह रहे गलत प्रश्न है। तो सचिन जी ने पलट के उनको एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि देखो, अगर आपको कुछ सीखना है, समझना है, तो पहले कपड़े पहनो और हमारे सामने आ जाओ, हम आपको सब बातें सिखाएंगे, लेकिन इस भेष में हम आपको नहीं सिखा सकते, नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये पहले सीखकर वहां पर प्रवेश करना था, अब कूदने के बाद में फिर से पीछे आओगे, नहीं चलेगी ये बातें। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने आप में ऐसी बातों का अनुमोदना नहीं की जा सकती। बाकी बहुत सारे गुण होंगे उनमें, बहुत सारे गुण होंगे, ठीक है, वे काम नहीं कर सकते ये इनके साथ में। हाँ, देखो ऐसा हो सकता है क्या कि रिद्धियां भी प्रकट हो जाती है। रिद्धियां मतलब व्यंतरादि देव के माध्यम से वे ये कर लेते, फिर केसर की वर्षा करना आदि आदि, ये सब बातें इनके माध्यम से की जाती है। तो क्या ये आत्मज्ञानी है, ऐसा माना जा सकता है क्या? प्रश्न है आप सबसे। या ऐसे को आत्मज्ञानी समझ मतलब अपन घोषित कर दे क्या, टिक मार्क लगाए क्या, मात्र इनके माध्यम से कोई रिद्धियां दिखाई दे रही है, विशुद्धि आई, इसका मतलब आत्मानुभवी है, ये कहां से लाया? समझ में आ रहा है? तो हमको इसका भी विचार करना कि ये छोटी मोटी बातें कोई चमत्कार करता होगा, इसका मतलब वे आत्मज्ञानी है, ऐसा कहीं भी सिद्ध होता नहीं है, ठीक है। आपको 5वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि साधना के माध्यम से वे, मालूम है, साधना के माध्यम से वे अपने शरीर को गायब भी कर लेते हैं। ऐसी भी उनकी मतलब जो ये नागा बाबा होते हैं ना, ये सब ऐसी इनकी मतलब इनको ऐसे रिद्धि को इनको प्रकट हो जाती है।
इसका मतलब ये आत्मज्ञानी है, ऐसा कहीं भी सिद्ध नहीं होता। आत्मज्ञानी होने के लिए आपापर का भेद विज्ञान, आत्मज्ञानी मतलब निराकुल सुख, आत्मज्ञानी मतलब आत्मा के आश्रित रहने की दृढ़ भावना। समझ में आ रहा है क्या? अन्य कुछ भी नहीं। अतः स्वयं को ऐसा अरूपी मतलब दिखाई नहीं दे ऐसा भी कर लेते हैं, इसको आत्मज्ञान की परिपाटी में या उसकी श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना, मतलब ये सब बातें अभी भी भारत में ऐसी मतलब अपने देश में ऐसे काफी होंगे न साधु कि उनको ये सब विशेषताएं उनकी पाई जाती है। तो ये आत्म आराधक नहीं। अब आगे की बात रखते हैं। मान लो कोई मुनिराज भावलिंगी है, दूसरे मुनिराज भावलिंगी है, किसी को ऐसी अनेक रिद्धियां है और दूसरे को रिद्धियां नहीं है, तो क्या वो उनसे प्रेरित होंगे? इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को लेकर उनसे प्रेरित होंगे क्या? तो आंसर इज नो। ये क्राइटेरिया ही नहीं है उनसे प्रेरित होने का। ये गुणाधिक का जो शब्द आया है ना, गुणाधिक का अर्थ क्या लेना? गुणाधिक का अर्थ या सूत्रार्थ विशारद, ये भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुणाधिक है मतलब क्या? मैंने कल पढ़ा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहां पर आचार्य के स्वरूप में अपन ने पढ़ा था कि उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता है। अधिकता, इसको गुणाधिक कह रहे हैं। वो अधिकता क्या है? व्यवहार, व्यवहार चारित्र की अधिकता, व्यवहार संयम की अधिकता, ज्ञान की अधिकता, अर्थात शास्त्रों के, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, ऐसा हो सकता है। देखो ऐसा भी पॉसिबल है क्या? मान लो कि उपाध्याय को आचार्य से अधिक शास्त्र का ज्ञान है, आपको क्या लगता है? बोलिए। हो सकता है, बिल्कुल। तो ये पॉसिबल है। हाँ, इसका मतलब आचार्य उनकी विनय किस लिए कर रहे हैं? भाई इनसे अपन कोई शास्त्र अभ्यास कर ले। तो ये आचार्य पद पर क्यों बैठे हैं? फिर बैठना तो किसको चाहिए? उपाध्याय, मतलब जो ज्यादा ज्ञान का धारी है उसको बैठना चाहिए। ये नई बात कह रहे हैं, जो संघ संचालन करना जानता हो, अर्थात मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट है आखिर में, तो उनको मैनेज करना जानता हो, उनको यथार्थ मोक्ष मार्ग में स्थापित करना जानता हो, ऐसे को आचार्य पद दिया जाता है। मात्र ज्ञान, देखो ऐसे कितने ही टीचर्स होते, स्वयं को बहुत नॉलेज है लेकिन वो क्लास को भी संभालने, मतलब बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते, बच्चे बहुत शोर हंगामा करते उनके क्लास में। और ऐसा कोई टीचर है बहुत कम पढ़ा है लेकिन उनके क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस और एकदम शांति से बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा कैसे हुआ? तो ज्ञान की अधिकता होना जरूरी नहीं है, वो उसका वो समझाते आना ये जरूरी है। समझ में आ रहा है? वो भी एक आर्ट है। यही बात यहाँ पर है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता। तो अधिकता का अर्थ व्यवहार संयम, व्यवहार श्रद्धान और व्यवहार ज्ञान। समझ में आ रहा है? ये इनकी अधिकता को लेकर वे आचार्य पद में स्थित है। सेम बात उपाध्याय की भी आ गई, वहां पर 25 गुण से युक्त है, तो वो उपाध्याय की बात है। और सभी अन्य मुनि, इनमें भी उपाध्याय जैसी क्वालिटीज होगी, सभी अन्य मुनियों में आचार्य जैसी क्वालिटीज होगी, बट वे अब वो पद को धारण नहीं कर रहे, वे तो स्वयं को एक साधु मानकर अपनी आत्मा आराधना में लगे। ठीक है, तो ये एक बात। तो विनय के अवसर भी कहाँ पर है ये देखना। श्रमणाभास है ऐसा ख्याल आया तो आंख भी नहीं खोलेंगे, ये तो स्वरूप में ही लीन हो जाएंगे। देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। हालांकि अकंपनाचार्य को मिलने के लिए बलि आदि 4 मंत्रियों के साथ वो राजा भी आए थे, राइट? और
राजा आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंख भी खोली नहीं, सभी मौन, सभी ध्यान मुद्रा में। अब ऐसा तो अपात्र को देखकर इतना भी उनको भाव आता नहीं है कि मैं इसके साथ में कुछ वार्तालाप करूं, राजा आया है इसको झुकना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हम बंदे नहीं आपसे, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष इतना ही निकल रहा है कि अपात्र को देखकर ये तो बात भी नहीं करते। तो द्वेष हो गया क्या? ये बिल्कुल नहीं, द्वेष हुआ नहीं है, लेकिन बात करने की कोई अवसर नहीं है, कारण नहीं है। क्यों? उसकी पात्रता नहीं है वस्तु को समझने की। देखो, किसको समझाया जाता है? प्रश्न है आप सबसे। मुझे समझो किसी को ज्ञान देना है तो किसको दूंगा? जैसे आप आए हैं क्योंकि आपको समझने की रुचि है, इच्छा है कि नहीं? अब जिसको रुचि नहीं है, मान लो जो आया नहीं है, मैं उसको पकड़ के यहां पर बिठा सकता हूं, और बिठाया तो भी वो बैठेगा और सुनेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि उसकी रुचि नहीं, उसकी पात्रता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जो मिस कर रहे हैं विषय वस्तु को, आज उनके योग में नहीं है, आज उनका पुण्य नहीं है, तभी तो जाकर मिस कर रहे हैं। हमको लगता है ये बोरिंग, बट थिंग इज दैट ये उनका पुण्य का उदय होगा तो ये विषय वस्तु मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। और देखो, प्रैक्टिकल जीवन जीना है, जिनवानी को समझकर हम प्रैक्टिस में कैसे उसको अंगीकार करें, ये बहुत जरूरी है। मात्र जिनवानी तो बहुत दुनिया पड़ती है, लेकिन लाभ नहीं ना। जो उसको जीता है, अपने अंतस में बिठाता है, एक विषय को अपने ये गलती हो गई ऐसा समझकर अगली बार उसमें रेक्टिफिकेशन लाकर सुधार लाता है और आगे बढ़ता है जीवन में, ये सच्चा सुखार्थी जीव है। हर बार अपने आत्म परीक्षण करना, हर बार। देखो, मान लो मैंने कुछ निर्णय किए हैं मेरे बारे में, हाँ, कालांतर में मुझे पता चला, अरे ये जो विधि है, ये जो क्रिया है ना, ये गलत है, या ये सोच है ये गलत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस सोच को निकाल देना चाहिए। मान लो मेरी इस बात को बहुत लोग सराहते भी होंगे, लेकिन मुझे अगर वो गलत भाषित हुई है जिनवानी के परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे उसे छोड़ना ही चाहिए। यही न्याय है। जब खबर पड़े तब तो छोड़ना ही छोड़ना चाहिए। देखो, मान लो मुझे नहीं खबर, लेकिन कोई दूसरा आकर मुझे समझाए और मुझे वो आगम युक्त भाषित हो जाए, मुझे स्वीकार करके, आभार व्यक्त करके मुझे अपने में वो परिवर्तन लाना ही चाहिए। हाँ, अब मैं इतने दिन से करता आया हूं, अब मैं एकदम से छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे इसका बिल्कुल विचार नहीं करना। मात्र मोक्ष मार्ग में यह अनुकूल है तो आगे बढ़ना, और मोक्ष मार्ग में अनुकूल नहीं है तो किसी भी कीमत पर नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारी दृढ़ता है। ये दृढ़ता होगी तो हम गृहस्थ, सच्चे गृहस्थ है, सच्चे श्रावक है। नहीं तो हम श्रावकाभास है, श्रावक भी होने के लायक नहीं है, गृहस्थाभास है, गृहस्थी के योग्य भी काम नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो, 212 पर है ना, अन्यत्र कथन आता है कि, मिल रहा है, अन्यत्र कथन आता है कि मुनिराज की परीक्षा 3 दिन तक करना चाहिए। अब ये किसकी 3 दिन तक करेंगे? जो पहले यथार्थ भाषित हो रहा है उसकी तो 3 दिन तक परीक्षा करेंगे। जो पहले ही नजर में उसको फेल कर दिया है, उसको अब 3 दिन तक क्या परखते बैठेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। किंतु प्रथम मान सत्कार आदि अवश्य करो। अब मान सत्कार आदि अवश्य किसके प्रति करना? जिसके 28 मूल गुण दिखाई दे रहे हैं उसके प्रति करना। उसके पश्चात गुण प्रमाण पूर्वक भेंट करो, वह ऐसे जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। सॉरी, भेद करो। प्रथमतः बाह्य में नग्न दशा आदि यथा योग्य लिंग देखकर, अभी देखो कह रहे सत्कार पूर्वक, ये समझ में आ रहा है क्या? प्रथमतः बाह्य में नग्न दशा आदि बाह्य यथा योग्य लिंग देखकर, अर्थात कुछ कमी नहीं दिखाई देनी चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल है, आप उनकी पीछी को चेक कर लीजिए, पीछी में थोड़ी सी फॉल्ट दिखाई दी, 700-800 पंख की पीछी दिखाई दी,
गया काम से। समझ में आ रहा है? पींछी कितनी होती है? शास्त्रों में आई है बात, मात्र 25 से 30 पंख की। ठीक है, और उसको कैसे बांधा होता है? अरे जंगल में ही ऐसी कोई रस्सी जैसा कुछ पड़ा होता है, वो बेल, सूखी हुई बेल होती है, उससे वो बांध देते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। अब उसको एकदम प्रॉपर पकड़ने के लिए हैंडल फैंडल ये कहाँ से आया साहब? और 800 पंख कहाँ से लाएंगे? कितने मोर को मतलब खतरे में डालकर हम ये कर रहे हैं? तो ये नहीं चलता है, या आगम विरुद्ध है। ठीक है, तो ये इतना सा देख लिया, हमको निर्णय हो गया ये सच्चा मुनिपना नहीं है। कमंडलू, कमंडलू मतलब वो तुम्बी का जो फल होता है उसका ही होना चाहिए। क्या है वो? भोपड़ा है क्या? कौन सा फल होता है? वो सूखने के बाद में वो भोपड़ा कहते हैं उसको मेरे ख्याल से। तो कद्दू, तो कहने की बात वो ही सूखा हुआ लेना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं। आप कहोगे लकड़े की होगी और ऐसी होगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये सब अपने आप में परीक्षण के चिन्ह है। इन चिन्हों को देखना, हाँ, और उनके माध्यम से निर्णय करना। ठीक है, हाँ। तो क्या आई? प्रथमतः बाह्य में नग्न दशा आदि यथा योग्य लिंग देखकर, ये देखना, आदि कहकर उनकी पीछी कमंडलों को देखना, उनकी शरीर की संरचना को देखना। बहुत तेल चिपचिपापन है, बहुत एकदम चिकना चुपड़ा चेहरा दिख रहा है, नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है क्या? हर प्रकार से फिर वो आगम विरुद्ध ही माना जाएगा। देखकर सत्कार पूर्वक गुणों की परीक्षा करना चाहिए। अपने से गुण या दीक्षा में बड़े हो तो उनको देखकर खड़े होकर हाँ अत्रो कहना चाहिए। आइए आइए मुनिराज को, अत्रो मतलब आइए आइए। मुनिराज को थकान हो तो उनके पैर दबाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मान लो वे विहार करके आए, तो थक गए होंगे, वृद्ध है तो, या रोग से ग्रसित है, तो उनके हाथ पैर दबाना चाहिए। ठीक है, हम तो ऑफर करेंगे, फिर वो चाहे तो विरोध करे, मना करे तो अलग बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से एकदम अहोभाव से वो ऑफर करते हैं। ठीक है, मुनिराज को थकान हो तो उनके पैर दबाना चाहिए, उनके आहार एवं शयन का विचार करना चाहिए। यहाँ अपन कल आए थे, यह जगह मुनियों के लिए अनुकूल होगी या नहीं, इनका भी विचार करना चाहिए। उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए विनयादि से हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। क्या बात आ गई? उनके गुणों की प्रशंसा करना। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? आज हम किसी के दूसरे में अच्छे गुण देख ले, अच्छे गुण मतलब क्या? चुप बैठना, ही इसको अच्छे गुण नहीं कह रहे। अच्छे गुण मतलब धर्म के प्रति प्रेम, जिनवाणी के लिए प्रति समर्पण। समझ में आ रहा है क्या? इसको अच्छे गुण कह रहे हैं। या शुद्ध खान पान, शुद्ध सात्विक आहार जहां पर चलता है उसको कह रहे गुण। ठीक है, अब ऐसा दिखे तो हम ऐसे हम में भाव आने चाहिए कि नहीं? देखो ये झूठे भाव भी नहीं आते, आप ग्रेट है, आपका मतलब धन्य है, धन्य है, धन्य, ऐसा नहीं, ऐसा भी गलत है। समझ में आ रहा है? ये मायाचारी हो गई। ये अंदर से आना चाहिए, ओ इनका हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में बहुत कमजोरी है, प्रमाद है, लेकिन मैं प्रयास करना चाहता हूँ, और मैं अब आपको मिलने के बाद में मुझे नया उत्साह आया है, मैं तो और प्रयास करके मैं अपने में जो दुर्गुण है उनको हटाने का यत्न करूँ। उनके बताए आपने जो पुरुषार्थ किया है वो एकदम मतलब उसकी अनुमोदना है, प्रशंसा है, बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही सब कुछ हो सकता है। और हाँ ठीक है आपने किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो 100% अपने को उनके प्रति अहोभाव आता ही आता है, आना ही चाहिए। हमारे एकदम इष्ट जन आ गए है ना, तो हमको आनंद होगा कि नहीं? समझ में? एकदम प्रिय जिसकी हम राह देख रहे हैं और वो हमको बहुत दिन के बाद मिले, तो हमको आनंद होगा कि नहीं? सदाशिवदास जी तो ऐसा कहते हैं, इस काल में, इस पंचम काल, दूषम पंचम काल में एक 11वीं प्रतिमा उत्कृष्ट श्रावक
का भी दर्शन होना दुर्लभ है। क्या कहा? दुर्लभ। तो मुनि का दर्शन तो और दुर्लभ हो गया। समझ में आ रहा है? ज्ञानियों को खेद बरतता है। समझ में आ रहा है क्या? हमको लगता है कि क्या है, अब नहीं है तो नहीं है। नहीं, ये विचारधारा अच्छी नहीं। मतलब हमारे परिणाम शुष्क है, भीगे हुए नहीं है। और जिनवाणी जिन वचन वहीं पे बसते हैं जहां पर मतलब चित्त की भूमि एकदम कोमल होगी। कठोर भूमि पर वो बसते ही नहीं है, रुक ही नहीं सकते। कठोर पृथ्वी पर बोया गया बीज कब फलेगा? कहो तो करोड़ों वर्ष तक नहीं फलेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और एकदम उपजाऊ एकदम कोमल भूमि पर बोया गया बीज कितने दिन में फल देगा? अरे वो तो इमीडिएटली, कुछ ही काल में, उसकी काल के हिसाब से अपने आप फल देना चालू कर देता है। मुझे क्या कहना है कि अपनी चित्त की भूमि इतनी कठोर, इतनी शुष्क नहीं रखना कि इसमें जिन वचन ही प्रवेश नहीं करे, या हम जितना पढ़ रहे ये इनफ है ऐसा भी नहीं मान लेना। निरंतर खोजी बुद्धि रखना, अपने में क्या कमी है, अपने में क्या कमी है, मैं कैसे और सुधर सकता हूँ। क्यों सुधरने का अवसर है, इसलिए अभी भी गृहस्थी में बैठा हूँ, इसलिए मैं कुछ बड़ा बना नहीं हूँ। अभी भी प्रत्येक प्रसंग में स्वयं को टटोलता रहो। ये परिणाम मोक्ष मार्ग के अनुकूल है क्या? इस परिणाम से आत्मा आराधना में कितना लाभ है? इस परिणाम से इन परिणामों का फल क्या होगा? विचार तो करो। विरोध करने के लिए विरोध करना अच्छी बात नहीं। हमको हमारी कषाय है, हमारे विकल्प है। ये कषाय मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने देगी या कुंठित करेगी, रोक देगी, ये विचार करो। ये विचार करना बहुत जरूरी है। देखो, हर बात काल्पनिक होती है, हर बात। मान लो हम विश्व में प्रवृत्ति कर रहे हैं, कल्पना से हमने उसमें आनंद माना है, तभी तो विश्व में प्रवृत्ति हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मुझे कोई चीज अच्छी लगी है, उसके लिए मुझे पहले कल्पना करनी पड़ेगी कि मुझे ये वस्तु चाहिए क्योंकि मुझे अच्छी लगी है, तब तो जाकर मैं प्रयास करूंगा। इसका मतलब मुझे कोई ना कोई निदान करना चाहिए उस वस्तु की प्राप्ति के लिए पहले, तब जाकर मैं उसके लिए प्रयास करता हूं। उसी प्रकार आत्मा वस्तु अच्छी लगी है तो पहले कल्पना करो कि आत्मा वस्तु अच्छी है। एक, अब अच्छी है तो इसकी प्राप्ति मुझे हो, ये दूसरी कल्पना। समझ में आ रहा है क्या? और तीसरी कल्पना, उस कल्पना को सत्यार्थ में बदलने के लिए किया गया प्रयास। समझ में आ रहा है? अभी जो जो चाहिए वो सब कार्य हो जाएगा, जो जो समर्पण चाहिए वो सब हम करेंगे। हाँ, पामे सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष्य। क्या कह रहे? सच्चे गुरु का योग मिल गया, ठीक है, तो क्या करता है? अपना पक्ष छोड़ देता है। मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए यही करना। रॉन्ग। अब सदगुरु ने जो बताया है वही करना। अब हमारे लिए क्या? जिनवान ने जो बताया वही करना। हमारा पक्ष छोड़ दो, क्योंकि इसमें ही हमारी भलाई है, नहीं तो भटकोगे। और भटकना मतलब क्या? अनंत दुख को भोगना है। हमें थोड़ी सी गर्मी स्वीकार नहीं होती है। देखो ना, कितनी कीड़े मकोड़े हैं, गाड़ियों के नीचे रौंदे जा रहे होंगे, मारे जा रहे होंगे। कितने ही उपेक्षा है। एक छिपकली अपने घर में आ जाए तो छिपकली आ गई तो हम क्या करते? झाड़ू लेकर उसके पीछे भागते कि नहीं? उसको कितना उसको मरने के भी अवसर हो जाते हैं, मर भी जाती होगी, कितनी तकलीफें होती है, उसको भगा देते हैं अपन बाहर, राइट? अब विचार करना, ये कौन से परिणामों का फल है कि हमको घर के बाहर हटाया गया। तुम घर के बाहर नहीं निकले इसलिए तुम्हें ऐसे हकला जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें घर में प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने घर में रहकर घर के बाहर जाने की भावना नहीं भाई। ये डराने की बात नहीं है, वास्तविकता है। किस परिणाम में ऐसे संयोग मिलते हैं इसका विचार करना चाहिए। अब मान लो मेरे पूर्व
भवों के रिश्तेदार आज चींटी के रूप में, चिपकली के रूप में ऐसे मेरे सामने आ जाए, मैं क्या करूंगा? उनको कुचल कर, उनको मारकर आगे जाऊंगा कि नहीं? करेंगे कि नहीं करेंगे? अर्थात वे जो कोई संयोग है उनका कब तक मैं निर्वाह कर रहा हूं, उनका आदर सत्कार मैं कब तक कर रहा हूं? जब तक मेरे सामने उस पर्याय में ही वे विद्यमान है। उस पर्याय के बाद में उनकी पर्याय बदल गई, कदाचित मैं उनको देखता भी नहीं, देखना पसंद भी नहीं करूंगा, पहले हटा दूंगा। तो अब ये द्वेष है कि नहीं, प्रश्न है मेरा। नहीं साहब, हमको उस पर्याय में हम बहुत चाहते थे, लेकिन इस पर्याय में वही जीव है, अब उसको चाहते हो या उसके प्रति द्वेष करते हो, क्या करते हो? विचार करना। मतलब बहुत गंभीरता से हम आज जो परिणाम कर रहे हैं, किसी के प्रति राग कर रहे हैं या किसी के प्रति द्वेष कर रहे हैं, तो उस परिणाम का फल क्या है, ये विचार करना। और ये राग या द्वेष करने योग्य है या नहीं, प्रश्न तो ये है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसके पीछे मेरा आत्मा की प्राप्ति हट रही है, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है इस राग द्वेष के पीछे। समझ में आ रहा है? ये बाधक है मेरी आत्मा आराधना के लिए, आत्म साधना के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए, मेरे निराकुल सुख के लिए। ये बाधक है, ये मुझे खबर नहीं हो रही है। इसलिए जागने का एक स्वर्णिम अवसर आया है। जगाने वाली ये जिनवानी यहाँ पर निरंतर बोध दे रही है। इस बोध को हम समझे और प्रामाणिक होकर अपनी आराधना के लिए लग जाए, निष्पक्ष होकर। अपना पक्ष जो कुछ हो उसको छोड़ दीजिए और निष्पक्ष होकर आत्म आराधना के लिए लगो, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो भटकना निश्चित है। समझ में आ रहा है? चलिए रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं दिलवाना होती।